वेलकम टू सूर्य कोचिंग 7.0। आज हम सीखेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसे कैसे पहचानें। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। चलिए शुरू करते हैं। नाउन नाउन यानी संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। तो नाउन का डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन। अर्थात संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भावना के नाम को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, गर्ल, मिस्टर राजू, मिस शीतल, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, प्लेग्राउंड, डॉग, काऊ, कैट, टाइगर, बुक, पेन, टेबल, चेयर, हैप्पी, सैड। हमने देखा कि नेम ऑफ एनिमल्स में से टाइगर, काऊ, चेयर ये वस्तुओं के नाम हैं। वस्तु में हमने पेन देखा, टेबल देखा, पर्सन्स में प्लेयर्स, मैन, बॉय। नेम ऑफ प्लेस में हॉस्पिटल देखा, प्लेग्राउंड देखा, है ना। तो ये सभी नाउन हैं। अब टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं, संज्ञा के प्रकार। नाउन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हर एक टाइप को डिटेल्स में देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। अर्थात प्रॉपर नाउन वह संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी का नाम बताती है। यह हमेशा बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से शुरू होती है। आगे हम उदाहरण में इसको और डिटेल में समझेंगे। उदाहरण से पहले हम कॉमन नाउन का भी डेफिनेशन जान लेते हैं और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों का ही डेफिनेशन, दोनों का ही एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे। सो ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी जनरल
person, place or thing. It does not refer to something specific. कहने का तात्पर्य है कॉमन नाउन वह संज्ञा होती है जो किसी सामान्य वर्ग या प्रकार का नाम बताती है। यह किसी विशेष नाम को नहीं दर्शाती है। एग्जाम्पल के थ्रू कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों को डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बॉयज, अगर क्लासरूम में बैठा 5-7 बच्चों में से मैं किसी एक को बुला लूं कि एक लड़के आकर के फुटबॉल लेकर आए, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे सभी के ऊपर लागू हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर किसी सूर्या नाम का लड़का को बोलूं कि सूर्या आप जाओ और फुटबॉल लेकर के आओ, तो शायद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो कॉमन नाउन हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं और प्रॉपर नाउन हमें एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। उसी प्रकार अगर क्लासरूम के अंदर मैं किसी भी गर्ल्स को ये बोल दूं कि गर्ल्स आप बोर्ड पे आए और व्हाट इज़ नाउन इसका डेफिनेशन लिखें, तो शायद सभी गर्ल्स एक दूसरे को देखेंगे कि सर ने किसे कहा। लेकिन वहीं अगर एक स्पेसिफिक गर्ल्स जिसका नाम गंगा हो उसे मैं बोर्ड पर बुलाऊं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और वो गंगा आएगी बोर्ड पर और नाउन का डेफिनेशन लिख करके जाएगी। आपको शायद समझ में आ रही होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्रिकेटर्स। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर मुझे क्रिकेटर्स पसंद है, तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊं, क्योंकि क्रिकेटर्स में सारे क्रिकेटर्स आते हैं। तो यहीं पर अगर उस बच्चे से ये नाम पूछा जाए आप किस क्रिकेटर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो हो सकता है बोल दें कि मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है। तो क्रिकेटर्स में से सचिन तेंदुलकर ये प्रॉपर नाउन हो गया। यानी आप एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता रहे हैं, प्रॉपर नाउन वही करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फुटबॉलर। अगर कोई ये बोल दे कि मुझे उस टीम का फुटबॉलर बहुत अच्छा लगता है, तो फिर से हमें कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि किसी भी टीम में 10 से 11 खिलाड़ी होते हैं, 8 से 9 खिलाड़ी होते हैं। अब इतने में कौन खिलाड़ी आपको पसंद है यह हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो व्यक्ति राम हो, उस खिलाड़ी का नाम राम हो, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि राम नाम का फुटबॉलर के बारे में बात हो रहा है। तो हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ लिया। अब ये मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है मटेरियल नाउन? तो मटेरियल नाउन का डेफिनेशन है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स, इट इज अनकाउंटेबल। अर्थात मटेरियल नाउन वह संज्ञा होती है जो किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, यह गणनीय नहीं होती। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे रॉ मटेरियल से और भी दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती है, जैसे मिल्क, दही, घी,
पनीर बना सकते हैं। आयरन से अलग अलग आयरन का इस्तेमाल करके आप बहुत तरीके से इसका और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉक, पत्थर, पानी, सोना, चांदी, ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है। सोना चांदी से अलग अलग तरह के कंगन बनाए जाते हैं। अगला टाइप ऑफ नाउन है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो a collective noun is the name of a group of people, animals or things considered as a single unit। अर्थात कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा होती है जो लोगों, जानवरों या वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाती है। अर्थात इस नाउन में जो भी नाउन आते हैं वो हमेशा ग्रुप में ही आते हैं। उसमें बहुत सारे पीपल होंगे, बहुत सारे एनिमल हो सकते हैं, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे वस्तुएं हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे टीम। तो कोई भी टीम किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है दोस्त। टीम बनने के लिए वहाँ 2-5 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी व्यक्तियों का समूह होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टीम को हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अगला है ग्रेप्स। ग्रेप्स आपने देखा है 1-2 ग्रेप्स नहीं बिकता है, ग्रेप्स गुच्छे में बिका जाता है ना। तो इसलिए ग्रेप्स को भी हम इसी नाउन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है बनाना। केला भी आपने देखा है गुच्छे में बिकता है, 1 दर्जन, 2 दर्जन, है ना, आधा दर्जन। तो बनाना को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ही रखते हैं। नेक्स्ट है आपका बुके। बुकेट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का बुकेट आपने देखा होगा, बहुत सारे फूलों का समूह होता है। बहुत सारे अपने अपने घरों में घर के कीज का रिंग देखे होंगे, उसमें बहुत सारे की होते हैं, ये नहीं बंच ऑफ कीज होते हैं, चाबियों का गुच्छे होते हैं वो। तो इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन है। अपने क्लास को ही देख लीजिए, आपके क्लास में कितने सारे बच्चे बैठते हैं, इसलिए क्लास को भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, क्योंकि क्लास समूह में होते हैं। उसी प्रकार अगला है आर्मी। आर्मी जवानों के समूह होते हैं। आर्मी में बहुत सारे जवान होते हैं, है ना, हजारों जवान होते हैं। तो इसलिए आर्मी को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और पक्षियों का झुंड, पक्षियों का झुंड को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन में ही रखते हैं। आपने देखा होगा एक पैटर्न बनाकर पक्षियों को उड़ते हुए, तो इसलिए ग्रुप ऑफ बर्ड्स को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। आई होप आपने कलेक्टिव नाउन को समझ लिया होगा। अगला नाउन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। सो इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, feeling, idea or state. It cannot be seen or touched। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा होती है जो किसी भावना, गुण, अवस्था या विचार को दर्शाती है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहला पिक्चर में देख सकते हैं, अब पहला फोटो में आप देख सकते हैं हैप्पीनेस, खुशी। टीम जीती है, इन्होंने ट्रॉफी जीती है, तो इसके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है।
है ना। इसकी खुशी को, इनकी खुशी को हम लोग महसूस कर सकते हैं। अगला है डक के प्रति मालिक का प्यार, है ना। एक दूसरे के प्रति यहाँ प्यार दिख रहा है। डॉग भी कितना खुश है और मालिक भी कितना खुश है, यानी वे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तीसरा फोटो में आप देख सकते हैं सैडनेस। बच्चे ने अपने पापा से कुछ मांग किए होंगे और पापा ने जब मना कर दिया तो ये उदास हो गए होंगे। तो हैप्पीनेस, लव, सैडनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नाउन कंप्लीट हो चुका है। अब इस सेक्शन में हम लोग नाउन को थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, यानी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या एनिमल का बोध होता है, जैसे इंडिया, सीता, गंगा, ताजमहल, है ना। ये किसी पार्टिकुलर जगह के नाम है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के नाम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउन को देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अर्थात इसके अंतर्गत उन सभी नाउन्स को रखते हैं जो किसी कॉमन कैटेगरी को दर्शाते हैं, जैसे बॉय। बॉय शब्द सभी बॉयज़ के लिए लागू होता है। सोल्जर, सोल्जर शब्द सभी सोल्जर के लिए लागू होता है। बुक, बुक भी, बुक के अंतर्गत बहुत सारे बुक आते हैं। सिटी के अंतर्गत बहुत सारे सिटी आते हैं। इसमें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, इसलिए इसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है मटेरियल नाउन। तीसरा है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होती है जिसका प्रयोग हम लोग कुछ नई वस्तु बनाने के लिए करते हैं, जैसे गोल्ड, शुगर, राइस, आयरन, स्टील, है ना, सोना चांदी, ये सब के सब मटेरियल नाउन है। चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन में आएंगे, जैसे टीम, क्लास, बंच ऑफ किड्स। तो ये सब के सब कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये हमेशा समूह में आते हैं। टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, है ना। और आखिरी है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम सिर्फ महसूस ही कर पाते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, जैसे किसी की ईमानदारी, है ना, किसी का प्यार, किसी का सुंदरता, किसी का हिम्मत, और हमारा बचपन या बुढ़ापा। इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, देख नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति कितना हिम्मत वाला है, ये उसके काम से हम लोग महसूस कर पाते हैं। होमवर्क है आपका, आपको बताना है कि दिए गए नाउन्स किस कैटेगरी में आते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन। अब ये नाउन से सब के सब आपको कैटेगराइज करना है कि प्रॉपर नाउन में कौन कौन आ रहे हैं, कॉमन नाउन में कौन कौन आ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन में कौन कौन आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और मटेरियल नाउन में। आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप भी सीखिए, उनको भी सिखाएं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।